शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय नारद मुनि पहुँचे। संजोग से भगवान शंकर चले गए थे स्नान करने के लिए। माँ पार्वती विराजमान थी। नारद जी पूछते हैं माँ पार्वती से कि भोलेनाथ शंकर कहाँ है? कहा वो तो गए स्नान करने के लिए। तो नारद जी कहते हैं एक बात जानती है? का क्या? का जितने भक्त श्रेणी के लोग होते हैं वो स्फटिक के माला या तुलसी के माला या रुद्राक्ष के माला धारण करते हैं, लेकिन भगवान शंकर मुंड माला क्यों धारण करते हैं? कहा हमको तो पता नहीं। कहा जब भगवान शंकर आ जाए तो उससे पूछना कि आप मुंड माला या मनुष्य की खोपड़ी के माला क्यों धारण करते हैं? कहा ठीक है, मैं भगवान शंकर आने के बाद मैं पूछूंगी। या कह करके नारद जी चले गए। जब भगवान शंकर आए तो माँ पार्वती पूछती है आपके जितने भक्त हैं, कोई रुद्राक्ष के माला धारण करते हैं, कोई तुलसी के माला, कोई स्फटिक के माला, आप ये मनुष्य के मुंड माला क्यों धारण करते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि आप किसने कहा पूछने के लिए? कहा नारद बाबा आए थे। को नारद बाबा कहाँ है? वो तो कहा कि 9 2 11 हो गए। भगवान शंकर कहते हैं देवी जिससे जिसको प्रेम हो जाता है ना उसको वो धारण करते हैं। कहा ये मुंड माला से क्या आपको प्रेम हो गया है? कहा ये मुंड माला और किसी का नहीं है। जब जब तूने शरीर का त्याग किया है तुम्हारे ही खोपड़ी का माला बना के मैं पहनता हूं, क्योंकि तुमसे बहुत उनको प्रेम है। तो कहा इतना बार हमारा शरीर छूट गया? कहा हाँ। और आपका? कहा मैं तो एक ही बार शरीर धारण किया हूं। तो आपके पास ऐसा कौन ज्ञान है जिस ज्ञान के कारण से आपने एक ही बार शरीर धारण किया है और हमको बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है, धारण करना पड़ता है? तो छोड़ने और जन्म लेने मरने में तो बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अमर कथा जानता हूं, तुम नहीं जानती है, इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ी रहती है। तो माँ पार्वती कहती हमको भी अमर कथा सुना दीजिए। कहा तो सुन पाएगी? कहा भोलेनाथ आपकी कृपा होगा तो अवश्य मैं सुन पाऊंगा। कहा चलो अमरनाथ। तो अमरनाथ ले गए। भगवान शंकर कहते देखो आसपास में कोई है तो नहीं? तो माँ पार्वती देखती है तो कोई नहीं थे। भगवान शंकर अपना डमरू बजाए, सारे पक्षी उड़ गए। कहा देखो मैं तो आंख बंद करके कथा प्रारंभ करूंगा, अब तू बीच बीच में हुंकारी देना, नहीं तो सो जाएगी तो कहना व्यर्थ नहीं हो जाएगा। कहा ठीक है। तो भगवान शंकर कथा कहना प्रारंभ किए। अब माँ पार्वती बीच बीच में हुंकारी भरती थी। जब कथा कहते कहते 10 स्कंद तक भगवान शंकर कह के समाप्त कर दिए, इसी बीच में माँ पार्वती को नींद आ गई। और कथा के प्रभाव से गरीबदास जी महाराज की वाणी में है अंडा गंडा गरद मिली रहे वृक्ष की खो, शंकर तत्व सुनाया पार्वती गई पो। धन शंकर धन गिरिजा धन सुखदेव धन व्यास, धन जननी सुखदेव की 12 बरस विलास। जो खोड़हर में जो अंडा दिया गया था वह मतलब सड़ा हुआ था, कथा के प्रभाव से वो अंडा सजीव हो गया। उससे अंडा फूट करके वह तोता के रूप में प्रकट हुआ और माँ पार्वती के पास में बैठ करके वही तोता का बच्चा हुंकारी भर रहा था। जब नींद टूटी माँ पार्वती की, कहते भोलेनाथ आप उद्धव और भगवान कृष्ण के संवाद सुना रहे थे, फिर से कहिए। कहा क्या तू सो गई थी? कहा हाँ हमको नींद आ गई थी।
तो हुंकारी कौन भर रहा था? वास्तविक बात को जानने के लिए भगवान शंकर देखते हैं ये तोता का बच्चा कहां से आ गया। का लगता है वो अंडा जो गंडा था वह कथा के प्रभाव से सजीव हो गया, उसी से बच्चा निकला, वही हुंकारी भर रहा। तो भगवान शंकर उस तोते के बच्चे को पकड़ने के ख्याल से आगे बढ़े और वह भगवान शंकर के मुद्रा को देख करके वह तोता के बच्चा भागा। भगवान शंकर ने पीछा किया और कहते हैं वेद व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी पिंगला हाफी ले रही थी, क्योंकि कथा तो सुनी लिया था ना तोता का बच्चा, अपना सूक्ष्म रूप धारण करके मुंह के द्वारा वेद व्यास जी महाराज की जो पत्नी पिंगला थी उसके पेट में चली। भगवान शंकर को पहुंचे हुए देख करके वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं भोलेनाथ कैसे आगमन हुआ? कारे इधर एक चोर भागा था, उसी का पीछा करते हुए आया। कहा प्रभु आप तो श्मशान घाट में रहते हैं, आपके पास क्या संपत्ति है जो चोरी करके भागा? कहा बहुत कीमती पदार्थ लेके भागा है। कहा वो क्या है? कहा अमर कथा सुन के भागा है। कहा अमर कथा का प्रभाव क्या है? कहा जो सुन लेते हैं वो जन्म मरण के चक्र से जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाते हैं। कहा वो तो सुन लिया है, वो तो मरेगा नहीं, अमर कथा सुन लिया अमर हो गया, मारेंगे तो हमारी पत्नी ही मर जाएगी। तो भगवान शंकर लौट गए, वही अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा निकलो। कहते मैं नहीं निकलूंगा। कहा क्यों? कहा मैं बाहर निकलूंगा भगवान की माया हमको पकड़ लेगी तो हमको महा कष्ट होगा। तो कहा कैसे निकलोगे? कहा भगवान कृष्ण हमको आश्वासन दे दे कि मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी तब मैं निकलूंगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने भगवान की स्तुति की तो कहा ठीक है मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्याग, जन्म लेते ही भागे। एक तो बुढ़ारी पर एक बेटा हुआ है, वो भी महात्मा बन जाए तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। वेद व्यास जी महाराज कहते बेटा बेटा रुको रुको। अब कहां रुकने वाले? एक सरोवर में अप्सराएं सब निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के युवक थे, गए किसी ने वस्त्र धारण नहीं किया। जैसे वेद व्यास जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं सब अपना अपना वस्त्र को धारण करने लगे। वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं मेरा जवान बेटा गया तो किसी ने वस्त्र धारण नहीं किया, अब मुझे बूढ़े को देखे तो वस्त्र धारण कर रही है। कहा महाराज आपके पुत्र के दृष्टि में स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, वो तो सब में ब्रह्म देखते हैं, वहां क्या पर्दा करना है महाराज। लेकिन आपके दृष्टि में तो पता है कि यह स्त्री है या पुरुष है, वहां तो पर्दा करना पड़ता है। और सुखदेव जी महाराज गुफा में जाकर के ध्यानस्थ हो गए। अब वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र का ही चिंतन कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज के 4 शिष्य थे, वही सम्पायन जी महाराज, सुमंतु, पैल, जयमुनि। चारों को कुछ श्लोक रटा करके का जहां मेरा पुत्र सुखदेव जी ध्यानस्थ है जाके गुनगुनाओ। तो वही वेद व्यास जी महाराज के जो शिष्य थे जहां सुखदेव जी महाराज ध्यानस्थ थे वह श्लोक गुनगुनाने लग गए। वाराहा पीरम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णकारम बिभ्रत वास कनप कनिप्सम वैद्यंतिम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद्वरम प्राग विशद गीत कीर्ति। वराह पीड़ भगवान कृष्ण मोर के पंख का मुकुट धारण करते थे। नटवर वपु, आप भगवान कृष्ण के सीधा देखे हैं फोटो कहीं, पैर से पैर भी टेढ़ा और हाथ भी टेढ़ा, और बौसरी को अपनी
मुखार बिंद में, है ना, रख करके, और जो खाली जगह है, छिद्र है, उसको अपने वायु के द्वारा पूरित कर रहे हैं। और जब भगवान कृष्ण गाय चरा करके वृंदावन जब प्रवेश करते थे, तो आगे आगे गाय, बीच में भगवान कृष्ण, और ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गायन करते हुए वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं। अब उनका स्वभाव क्या है उसका वर्णन करते हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापय दस्वसाध्वी लेभे गतिन धातृतम ततोन्यम कमो दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम, बाकासुर की बहन थी पुतना, जो हलाहल विष डाल करके अपने स्तन में भगवान कृष्ण को मारने के ख्याल से दूध पिलाने के लिए गई थी। उस पुतना को भी भगवान कृष्ण ने वह गति दिए जो मां की सदगति होने, मां के लिए जो मां की सदगति हुई, वह गति किनको दिए? पुतना, है ना। कहते हैं ऐसे दयालु कौन हो सकते हैं, ऐसी पापनी पुतना को भी जो सदगति दे सकते हैं, ऐसे भगवान की प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर उसकी भक्ति करे, उसका परम कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य है क्या? वही सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के पास गए और 18,000 जो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, 12 स्कंद, 335 अध्याय, उसका अध्ययन किए और परीक्षित को 7 दिन के अंतर्गत ऐसी ज्ञान की चर्चा किए कि वह सर्प के अंदर भी परीक्षित ब्रह्म का दर्शन करने लगे। सर्प के अंदर। तो देखो, महापुरुषों का थोड़ी संगति हो जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो मरण काल अगर अंतिम आ जाए तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? तो सुखदेव जी महाराज कहते उसको घबराना नहीं चाहिए। उस समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए, तो जीव का परम कल्याण हो जाए। इसलिए महापुरुषों की संगति करने के लिए कहा। क्षण मही सज्जन संगति रेखा भवत भवार्णव तरणे नौका। क्षण भर भी अगर महापुरुषों की संगति हो जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा नाम चैतन्य महाप्रभु और बल्लवाचार्य जी महाराज, दोनों में भेंट हुई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बल्लवाचार्य जी महाराज से कुछ कहा जाए, तो बल्लवाचार्य जी महाराज कहते हैं गाय के सींग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है, उतना देर अगर मानव सत्संग कर ले तो परम कल्याण हो जाएगा। गाय के सींग देखे हैं ना आप लोग, और सरसों के दाना गाय के सींग के ऊपर रखने का देर है, गिरने में देर लगेगा। इतना अल्प समय, इतना कम समय अगर मानव सत्संग कर ले तो कहते परम कल्याण हो जाए। अब खुशी के मारे उनके शिष्य सब नाचने लग गए कि हम लोग तो घंटों सत्संग करते, अब तो परम कल्याण होगा ही। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थोड़ा मेरा भी सुन लो। गाय के सींग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है, उतना देर भी अगर मानव सत्संग से वंचित हो जाता है तो उसके मन में विषय घुस जाता है, क्योंकि एक क्षण मन खाली तो नहीं रहता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते सत्संग नित यारो ध्यान नित रहे करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित्य करो और ध्यान नित्य करो और पंच पापों से बचते रहो। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते सत्संग की कितनी महिमा बता रहे हैं कि सत्संग के प्रभाव से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया।
तो उद्धव जी पूछते हैं किसने किसने आपके परम पद को प्राप्त किया संगति से? बहवो मत पदम प्राप्ता त्वष्टा कायादवादयः बृहस्परवा बलिर्बानो मयच्चासु। क्या कहते हैं? बहवो मत पदम प्राप्ता, एक दो का नाम नहीं ले रहे, बहवो ने बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। कयाधु के पुत्र कौन थे? प्रहलाद। कहा प्रहलाद ने सत्संग के प्रभाव से मुझको प्राप्त किया, भगवान कृष्ण कह रहे। प्रहलाद के पुत्र हुए राजा विरोचन, राजा विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर। का ये सब सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। सत्संगी न देते यातु धाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरा नागा सिद्धचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्राश्रुन्तजः रजस्तमः प्रकृतिं तस्मिन् तस्मिन् युगे नगः सुग्रीवो हनुमान दृक्षो गजो गृद्धो वनिकपतः व्याधा कुब्जा ब्रजे गोप्यो यक पत्नी स्थापरी। कितने का नाम लिया? सत्संगी नो देते। दैत्य वंश में प्रहलाद का जन्म हुआ, सत्संग के प्रभाव से भगवान को प्राप्त किया। सुग्रीव कौन थे? बंदर शरीर में। हनुमान जी कौन थे? बंदर शरीर में। नल नील ये सब बंदर शरीर में थे ना। अंगद बंदर शरीर में थे, जामवंत भालू के शरीर में थे। लेकिन यह सब महापुरुषों की संगति के कारण से भगवान कहते हैं मुझको प्राप्त किया। और एक ही युग की बात नहीं है उद्धव, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया वे सब के सब परम पद को प्राप्त किया। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो या अंत्यज हो, जिस जिसने महापुरुषों की संगति किया वे सब के सब परम पद को प्राप्त किया। एक केशव दास जी महाराज जी उन्होंने कहा, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी का, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मचगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शुद्रिणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशोदास कहलों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का